चाय पत्ती में मिला दें ये 3 ऑर्गेनिक खाद। आपका अपराजिता का प्लांट अगर कलियां नहीं बना रहा है, फूल नहीं दे रहा है, तो वो भर भर के फूल देने लगेगा। अपराजिता या शंखपुष्पी वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ बेल मानी जाती है और ये जो इसका फ्लावर रहता है ये भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। ये बेल बहुत ही हार्डी रहती है और भोलेनाथ के प्रिय फूलों में से ये भी प्रिय फूल रहता है। आजकल जो है अपराजिता की बेल में या शंख पुष्पी की बेल में बहुत सारी वैरायटी आने लगी हैं। हाइब्रिड वैरायटी, देसी वैरायटी। पहले टाइम पर जो है सिर्फ एक ही देसी वैरायटी होती थी जो सिंगल पेटल की होती थी। ये जो आप मेरे यहाँ पर फूल लगा हुआ देख रहे हैं ये भी हाइब्रिड वैरायटी का ही अपराजिता का फूल है। अभी फ्लावर में बहुत सारे कलर्स आते हैं जैसे कि पिंक, वाइट, लाइट पिंक, इस तरीके के ये नॉर्मली कलर आपको नर्सरी में भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप जो ये मेरी बेल देख रहे हैं इसको मैंने प्रून कर दिया था लगभग 5 दिन पहले और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। फिर से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। प्रून करने का एक ही रीजन था क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी और इसमें कलियां फूल नहीं बन रहे थे। क्योंकि इस प्लांट को बारिश के पानी से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिला। नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इसमें ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही थी और किसी प्रकार के फूल कलियां नहीं बन रही थी। तो अब इसमें हम फूलों के लिए, कलियों के लिए फर्टिलाइजर देंगे। ग्रोथ तो अभी भी बहुत अच्छे से हो रही है, इसमें बहुत तेजी से नए नए फुटाव आ रहे हैं। तो अगर आपके भी प्लांट में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, पत्तियां एकदम ग्रीनिश है, पौधा एकदम हेल्दी है लेकिन फूल कलियां नहीं बन रही हैं, तो जो फर्टिलाइजर आज मैं शेयर कर रही हूँ उस फर्टिलाइजर का आप भी अपने अपराजिता पर यूज करिए और जो है 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। यदि आप मेरे गमले की मिट्टी में देखेंगे, जैसे कि ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, 9 इंच का ग्रो बैग है, इसमें लगा हुआ है। मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी काफी ज्यादा गीली है और इसके अंदर आपको थोड़े से कीड़े टाइप के भी दिखाई देंगे। ये जो कीड़े रहते हैं आपके पौधे की मिट्टी को डिकम्पोज करते हैं, मतलब जो आप छिलकेदार जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं, किचन वेस्ट फर्टिलाइजर, उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कीड़े रहते हैं ये आपके पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए जो है इनको आप परेशान ना हो, इनसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब आपके गमले की मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तब ये कीड़े इतने ज्यादा नहीं होंगे। और जब बारिश गिरती रहती है तो गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी गीली हो जाती है, उसकी वजह से मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से ये वहीं पर जाते हैं जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है और जो है मिट्टी में ठंडक मिलती है, उसके कारण से ये मिट्टी में अंदर की साइड थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो ये भी जो है अपने आप से हट जाएंगे। अब नॉर्मली जो है जब भी हम कोई फर्टिलाइजर देते हैं तो गुड़ाई करते हैं, स्पेशली सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं तो। लेकिन आज जो है मैं इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं दूंगी, लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। और लिक्विड फर्टिलाइजर जो रहते हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर को थोड़ा सा टाइम लगता है। इस टाइम पर अगर आपने अपराजिता की बेल नहीं लगाई है तो कहीं से भी सीड लाकर आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे गमले में 2 प्लांट जो है जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये इसी के व्हाइट कलर का अपराजिता है, ये सिंगल पेटल का है, वही जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इनको इसी तरीके से जर्मिनेट होने दूंगी और मिट्टी की गुड़ाई नहीं करूंगी क्योंकि मिट्टी में काफी ज्यादा मॉइस्चर है। चलिए फ्रेंड्स, फिर बताती हूँ कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में आप ये ग्लास में ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं, यही फर्टिलाइजर आज मैं अपने अपराजिता की बेल में दूंगी। एक बार मैंने जो आपके साथ में अभी ब्लू कलर का फ्लावर दिखाया था उस वाले प्लांट पर अप्लाई किया था तो मुझे रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिला, रिजल्ट उसके काफी अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पिंक कलर की और जो है व्हाइट कलर की अपराजिता को भी प्रून करके उसमें फर्टिलाइजर दे दूंगी। क्योंकि हम जो है टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो टेरेस गार्डनिंग में एक सीमित स्पेस रहता है जिसमें जो है हम बहुत ज्यादा फैला नहीं सकते हैं बेलों को, जिसकी वजह से मैं जो है थोड़ा सा सीमित ही रखती हूँ। और उसके कारण इनकी बेल बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी तो मुझे देखने में भी खराब लग रही थी, इसलिए मैंने इनकी प्रूनिंग भी कर दी। और दूसरा मेन रीजन था कि इनमें फ्लावरिंग हो नहीं रही थी, खाली ग्रोथ हो रही थी। तो ये मेरा यूज किया हुआ नुस्खा है जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है? फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यूज किया है चाय पत्ती। 1 टेबल स्पून चाय पत्ती ली है। अगर आप 2 पौधे के लिए बना रहे हैं तो आप लगभग 2 टेबल स्पून चाय पत्ती ले सकते हैं। लेकिन सॉलिड फॉर्म में अगर बना रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून चाय पत्ती आपके 2 पौधों के लिए इनफ है, जो कि 9-9 इंच के अगर आपके ग्रो बैग हैं या गमले हैं। अब चाय पत्ती जो रहती है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत रहती है। चाय पत्ती आपके पास में यूज टी लीफ हो, मतलब कि यूज करी चाय पत्ती हो, उसको ले सकते हैं। जो हम चाय बनाने के बाद में छान कर फेंक देते हैं तो उसको आपको छान कर नहीं फेंकना है, उसको आपको रखना है और अच्छे से उसको वॉश करके, जिससे कि उसमें मिठास नहीं रहनी चाहिए, जो शुगर की मिठास रहती है वो नहीं रहनी चाहिए।
उसके बाद में सुखाकर आप उसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है ये नीम खली। नीम खली जो हमारे पौधों की जड़ों को मजबूत करती है, कीड़े मकोड़ों से थोड़ा बचाकर रखती है, पौधे को फंगस वगैरह नहीं लगने देती है। तो 1 टेबल स्पून के करीब आप इसको भी ले सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब इसमें नीम खली ऐड कर ली है। तीसरा है हल्दी पाउडर। हल्दी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक रहता है, जो कि हमारे पौधों की भी जड़ों को मजबूत रखता है और कीड़े मकोड़ों से भी दूर रखता है। और जो नीम खली रहता है वो भी यही काम करता है, लेकिन ये एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है, ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है। तो हमको जो है फंजीसाइड अगर आपके पास में नहीं है तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का। तो हल्दी पाउडर थोड़ी ज्यादा मात्रा में लें, लगभग 1 टेबल स्पून के करीब आपको लेना है। उसके बाद आपको यूज करना है बर्मी कंपोस्ट। आपके पास में बर्मी कंपोस्ट हो तो आप बर्मी कंपोस्ट यूज करिए। आपके पास में गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप सड़ी हुई खाद को भी यूज कर सकते हैं। तो लगभग 1 मुट्ठी के करीब मैं बर्मी कंपोस्ट को ले रही हूँ। अगर आप सॉलिड फॉर्म में डालते हैं तो 1 गमले में 1 मुट्ठी डालें, और अगर लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं तो 1 मुट्ठी में ही 2 गमले कवर हो जाएंगे। तो 1 मुट्ठी के करीब ये है। तो ये मैंने इतनी बर्मी कंपोस्ट ले ली है। बर्मी कंपोस्ट में जितनी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस रहते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है। उसके साथ साथ आपके पौधे को जितने भी पोषण तत्वों की जरूरत रहती है वो सभी मिल जाते हैं। उसके बाद में है ये लास्ट फर्टिलाइजर। अब हमारे यहाँ पर उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, दोपहर के टाइम गर्मी है, लेकिन सुबह शाम जो है थोड़ी थोड़ी ठंडक का एहसास करवाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर ऐसा मौसम हो गया है तो आप जो है सरसों खली का यूज करें, अपने पौधों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो मैंने सरसों खली का 2 पौधे के हिसाब से, मतलब 1 पौधे में इतना इतना, थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, छोटे बड़े हो गए हैं, तो 2 पौधे के हिसाब से मैंने इतने टुकड़े लिए हैं। इसको मैं जो है अपने फर्टिलाइजर बनाने में डाल दूंगी। अब इन सब जितने भी हमने ये इंग्रेडिएंट लिए हैं, इनको हमको एक बड़े से बाउल में, जितना भी आपको बनाना है लिक्विड, उसमें पानी में डालकर रख देना है 1 नाइट के लिए, सोक होने के लिए। जब इस फर्टिलाइजर को 1 नाइट तक हम रखेंगे तो ये फर्टिलाइजर जो है कुछ इस तरीके से फर्मेंट होकर बनकर रेडी होगा। और ये फर्टिलाइजर आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल देंगे तो आपके फ्लावरिंग प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो जरूर ही उसमें कलियां और फूल आने लगेंगे। अब इस फर्टिलाइजर को हमको कुछ नहीं करना है, इसको हमको डाइल्यूट करना है कि नहीं करना है वो भी आगे बताऊंगी, और किस तरीके से देना है। तो सबसे पहले हम इसको छानेंगे। यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया है, गिलास में जो है इसको मैं छान लूंगी। और मैंने हाफ ग्लास जो है फर्टिलाइजर निकाल लिया है। जो इस तरीके की पील्स रहते हैं इनको हमको फेंकना नहीं है, इनको हम फिर से जो है इसी में डालकर, जब हम पूरा लिक्विड निकाल लेंगे तो जितने भी इसमें फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल मिलेंगे उनमें पानी डालकर फिर से रख देंगे 2 नाइट के लिए। तो फिर से हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा आधा गिलास फर्टिलाइजर है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी भरेंगे, इतना पानी हो गया है। अब इस फर्टिलाइजर को जब हम अपने अपराजिता के पौधे में दे देंगे तो अपराजिता का पौधा 15 से 20 दिन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे गमले की मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी है, तो मैं फर्टिलाइजर थोड़ी मात्रा में ही दूंगी, बस इतना ही फर्टिलाइजर दूंगी जिससे कि नीचे ड्रेनेज से ये फर्टिलाइजर निकले नहीं और जड़ों तक धीमे धीमे से पहुंच जाए। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर आपको कितनी बार देना है। तो ये फर्टिलाइजर आपको 10 दिन में 1 बार अप्लाई करना है, कि जो है इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही सब मिले हुए हैं। इसमें जो है चाय पत्ती है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है और हल्दी पाउडर है। तो प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को आपको 7 से 10 दिन में 1 बार जरूर ही डालना पड़ेगा, तभी आपको 20 से 22 दिन में या 15 से 20 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। 2 बार फर्टिलाइजर देंगे तो आपको इसके रिस्पॉन्स आपको धीमे धीमे देखने को मिल जाएंगे। अब यदि आपके गमले की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तो आप गुड़ाई करके भी ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन मेरे गमले की मिट्टी में काफी ज्यादा नमी थी, जो कि अभी सूख भी नहीं रही है। अभी तो हमारे यहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही है, तभी भी मिट्टी जो है अभी सूख नहीं रही है, तो इसलिए जो है मैंने इसमें गुड़ाई नहीं की है। अभी मैंने 1 बार थोड़ा फर्टिलाइजर डाला था जो कि मिट्टी ने अच्छे से सोख कर लिया है, फिर 1 बार थोड़ा सा और डाल दूंगी। तो ऐसे ही फर्टिलाइजर देना है, एक साथ में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, नहीं तो जो है जब धूप निकलने लगती है तो ग्रो बैग हो या गमले हो नीचे साइड से जो है जगह छोड़ने लगते हैं। लगातार बारिश में मॉइस्चर रहता है तो वो
मिट्टी सेट हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो मिट्टी जो है अपनी जगह छोड़ने लगती है, गमलों से साइड में गैप बनाने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फर्टिलाइजर देंगे तो साइड साइड से फर्टिलाइजर जो है ड्रेनेज की मदद से निकल जाता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 बार फर्टिलाइजर दें, और नीचे के साइड देखेंगे तो आपको कहीं से भी फर्टिलाइजर निकला हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मैंने आधे गिलास से भी ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर दे दिया है, लेकिन पौधे ने बहुत अच्छे से उसको ग्रहण कर लिया है। सेम इसी तरीके से ये मेरा पिंक कलर का, जो लाइट पिंक कलर का पर्पलिश कलर का अपराजिता है, उसकी बेल है जिसको मैंने प्रून किया था। दोनों को साथ में ही किया था, लेकिन ये हाइब्रिड वाली है, ये देसी वैरायटी की सिंगल वैरायटी नहीं है, डबल पेटल है। तो इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी धीमे धीमे हो रही है, लेकिन तब भी ग्रोथ इसकी काफी अच्छी हो रही है। तो इसमें भी हम ये फर्टिलाइजर डाल देंगे इस तरीके से। अब जब मेरे दोनों ही बेलों में फूल बहुत अच्छे से आने लगेंगे तो फिर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। इस फर्टिलाइजर को देना किस टाइम पर है, तो आप जो है अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए। जैसे कि अभी 8 भी नहीं बजा है, मैंने इस फर्टिलाइजर का यूज किया है। इवनिंग टाइम में अभी आप इस फर्टिलाइजर का यूज ना करें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब धीमे धीमे जो है थोड़ा सा हमारे यहाँ ठंडक मौसम होने लगा है तो फंगस लगने के चांस हो जाएंगे। इसलिए मॉर्निंग में ही आप फर्टिलाइजर दें, जिससे कि फर्टिलाइजर देने के बाद में मिट्टी में धूप लगेगी तो इसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह लगने का चांस नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।